हेलो स्टूडेंट, मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश का टॉपिक देखेंगे और बहुत महत्वपूर्ण पोएम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, इसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और ये बहुत महत्वपूर्ण पोएम है, एग्जाम में आता भी है हमेशा। तो देखिए, इसमें कवि ने साधारण तरीके से, देखिए फायर का मतलब यहाँ क्या समझा है। फायर का मतलब आपका नॉर्मल वर्ड क्या होता है? फायर का मतलब आग हो जाएगा। फायर का मतलब आग, और आइस का मतलब क्या हो जाएगा? बर्फ। बर्फ, आइस का मतलब बर्फ। सीधा तो ये मतलब हो गया। तो इसमें क्या कवि कहना चाहता है कि दुनिया दो तरह से नष्ट हो सकती है, आग से और बर्फ से। आग से और बर्फ से। लेकिन देखिए, पोएम है, डायरेक्ट होता नहीं है, पोएम का अर्थ छिपा रहता है, आपको समझना होता है। तो इसमें रॉबर्ट भैया फायर के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? डिजायर। फायर के द्वारा, फायर का मतलब क्या हो गया? डिजायर। डिजायर मीन्स इच्छा। डिजायर मीन्स क्या हो जाएगा? इच्छा या चाह। इच्छा या चाह। फायर का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट क्या है? आग है। लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है। इसमें जो अर्थ छिपा हुआ है फायर का, डिजायर से। फायर का डिजायर से, इच्छा और चाह से। इच्छा और चाह के कारण लोग बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण दुनिया नष्ट हो सकती है। किसी की चाह जो है वो लिमिट में नहीं है, वो उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। इसलिए क्या दुनिया नष्ट हो सकती है। और यहाँ पे आइस का मतलब क्या कहना चाहते हैं? हेटर्ड। आइस का मतलब हेटर्ड। हेटर्ड मीन्स नफरत। नफरत। लेकिन नफरत से भी दुनिया नष्ट हो सकती है। हेटर्ड मीन्स नफरत। आइस का मतलब क्या हो गया? नफरत। नफरत से भी दुनिया नष्ट हो सकती है। जैसे नफरत में के कारण ही लड़ाई होती है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, इसलिए उनका विरोध करते हैं। तो दुनिया दो तरह से नष्ट हो सकती है। पहला क्या इन्होंने बोला है? फायर से, जिसको डिजायर मतलब इच्छा से संबोधित किया है। और दूसरा ये क्या कहना चाहते हैं? आइस से, जो नफरत से दुनिया नष्ट हो सकती है। तो चलिए पोएम देखते हैं। इसमें बेसिकली यही है, दुनिया नष्ट हो रही है दो कारणों से। लोग की चाहते नहीं रुक रही है, उसके कारण लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं, और फिर नफरत के कारण लोग आपस में लड़ रहे हैं, इसके कारण दुनिया नष्ट हो सकती है। तो इसमें बोला जा रहा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से, कुछ कहते हैं कि द वर्ल्ड, से मीन्स, सम मीन्स क्या हो जाएगा? देखिए, सम मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुछ। सम मीन्स कुछ। से मीन्स क्या हो जाएगा? कहना। से मीन्स कहना। सम से द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स दुनिया या विश्व। वर्ल्ड मीन्स दुनिया या विश्व। विल इंड, इंड मीन्स अंत। इन फायर, फायर मीन्स आग, आग में। सम से, कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड, विश्व, विल इंड इन फायर, आग में नष्ट हो जाएगा। सम से इन आइस, सम से कुछ लोग कहते हैं इन आइस, बर्फ से। बर्फ में दुनिया नष्ट होगी। बर्फ का मतलब हमने अभी बताया, छिपा हुआ मतलब क्या है? हेटर्ड, नफरत। नफरत क्या है? नफरत। और फायर का मतलब क्या हो गया हमारा? डिजायर, इच्छा या चाह। फायर का मतलब इच्छा या चाह। तो कभी कह रहा है, कुछ लोग कहते हैं इच्छा और चाह के कारण दुनिया नष्ट हो जाएगी, और कुछ लोग कहते हैं नफरत के कारण दुनिया नष्ट हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं नफरत के कारण दुनिया नष्ट हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। फ्रॉम व्हाट, जो मैंने, आई हैव टेस्टेड। टेस्टेड मीन्स मैंने देखा है या उससे गुजरा है। टेस्टेड मीन्स क्या होगा? देखा या उससे गुजरा है। मतलब इन्होंने डिजायर, डिजायर का मतलब हमने क्या है? इच्छा और चाह। इच्छा, लोगों की इच्छाओं को मैंने देखा है। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने लोगों की इच्छाओं को जो देखा है, जो मेरे पे बीती है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। आई होल्ड, होल्ड मीन्स विथ दोज, विथ दोज, विथ मीन्स के साथ, विथ मीन्स के साथ, दोज मीन्स उनके, उनके साथ, उनके साथ। हु मीन्स जो, हु मीन्स जो। फेवर, फेवर मीन्स आग के तरफ है। फेवर मीन्स क्या हो जाएगा? पक्ष लेना। फेवर मीन्स क्या होता है? पक्ष लेना। हु फेवर फायर, आग को जो फेवर करते हैं, मैं उनके साथ हूँ। आई होल्ड, होल्ड मीन्स यहाँ साथ रहना, होल्ड मीन्स साथ रहना।
आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ, हु फेवर, जो पक्ष लेते हैं फायर, आग का। आग का मतलब क्या हो जाएगा, इच्छा, इच्छा का जो पक्ष ले रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, डिजायर को मैंने देखा है, लोग अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, इसलिए मैंने देखा है, इसलिए मैं फायर के साथ पहले हूँ, जो लोग फायर को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनके साथ हूँ। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई क्या बोलना चाहते हैं, बट, लेकिन, बट मीन्स क्या होता है, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, इफ, यदि, इफ मीन्स क्या हो जाएगा, यदि, इफ मीन्स यदि, इट मीन्स यह, इट मीन्स यह, टू पेरिस, पेरिस मीन्स नष्ट होना, पेरिस मीन्स नष्ट होना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स दो बार, दो बार, क्या बोला जा रहा है, बट लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिस, इसको अगर दो बार नष्ट होना हो, पेरिस ट्वाइस, दो बार नष्ट होना हो, बट लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, दो बार इसको नष्ट होना हो, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो एनफ ऑफ हेट, आई नो, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई थिंक का मतलब क्या हो गया, मैं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ, एनफ मीन्स काफ़ी, एनफ मीन्स काफ़ी या पर्याप्त, एनफ मीन्स काफ़ी या पर्याप्त, ऑफ हेट, हेट मीन्स घृणा, हेट मीन्स घृणा, हेट मीन्स घृणा, क्या बोला जा रहा है, बट, इफ, यदि, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, दो बार अगर दुनिया को नष्ट करना हो, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मुझे पता है, हेट एनफ है, काफ़ी है इसको दो बार नष्ट करने के लिए, हेट किससे तुलना की गई है, आइस से, दूसरी बार नष्ट करने के लिए क्या है, बर्फ काफ़ी है। फिर क्या बोला, टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मीन्स विनाश, बोला टू से दैट, अगर ये कहा जाए फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, बर्फ से दुनिया का विनाश किया जाए, फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, बर्फ से दुनिया का विनाश किया जाए, इज आल्सो ग्रेट, यह भी काफ़ी है, ग्रेट मीन्स यहाँ क्या हो जाएगा, काफ़ी, पर्याप्त, यह भी काफ़ी है, एंड वुड सफिस, वुड सफिस, सफिस मीन्स क्या हो जाएगा, पर्याप्त, पर्याप्त होना, सफिस मीन्स पर्याप्त होना, अगर दूसरी बार नष्ट किया जाए तो बर्फ भी इसके लिए पर्याप्त है, बर्फ का मतलब घृणा करने वाले लोग भी पर्याप्त हैं, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वर्चस्व की लड़ाई में के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, कोई आगे न निकल पाए, ऐसे ही छोटे छोटे मामलों में आपस में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते हैं, तो कभी का यही कहना है कि फायर और आइस से दुनिया नष्ट हो सकती है। फायर का मतलब क्या हो गया, इच्छा और चाह, लोग ज़्यादा इच्छा रख रहे हैं, इसके कारण क्या है, दुनिया नष्ट हो सकती है, और आइस का मतलब क्या है, नफरत, नफरत के कारण दुनिया नष्ट हो सकती है। चलिए एक बार और देख लेते हैं, सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, कुछ लोग कहते हैं दुनिया नष्ट हो जाएगी आग से, आग से मतलब इच्छा और चाह की भावना रखने के कारण दुनिया नष्ट हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं नफरत के कारण दुनिया नष्ट हो जाएगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने जब चाह को, इच्छा और चाह को देखा है, उसके तर्ज पे मैं बोल सकता हूँ आई होल्ड विथ दोज, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, हु फेवर फायर, जो आग की तरफ हैं। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दो बार नष्ट करना हो, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, एनफ ऑफ हेट, घृणा काफ़ी है इसको दूसरी बार नष्ट करने के लिए। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, आइस से अगर विनाश करना हो तो यह भी महान है या काफ़ी है, और वुड सफिस, पर्याप्त होगा दुनिया को नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे दो लोगों को संदर्भित किया गया है, जो इच्छा रखते हैं और उसके कारण लड़ाई झगड़े करते हैं, और जो नफरत करते हैं उसके कारण लड़ाई झगड़े करते हैं, दो लोगों को के बारे में बताया गया, इनके कारण दुनिया नष्ट हो सकती है। तो इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट भाई यही कहना चाहते हैं। तो ये हमारा पोएम पूरा ख़त्म हो गया। चलिए सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं, जो एग्जाम में ज़रूर आता है। सेंट्रल आइडिया में क्या बोल रहा है,
बोला जा रहा है द पोएट जो कवि है हैज ट्राइड, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, ट्राइड मीन्स क्या होगा, कोशिश किया, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, ट्राइड मीन्स कोशिश किया, टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, टू ब्रिंग, ब्रिंग मीन्स लाना, लाने की कोशिश किया गया, द डिफरेंसेज, डिफरेंसेज मीन्स अंतर, डिफरेंसेज मीन्स अंतर, बिटवीन के बीच, बिटवीन के बीच, बिटवीन के बीच, द फायर एंड आइस, आग और बर्फ के बीच कभी अंतर बताना चाहता है। आग से मतलब क्या हो गया हमारा, इच्छा, आग का मतलब इच्छा, आइस का मतलब नफरत, दोनों के बीच कवि अंतर बताना चाहता है। द पोएट हैज ट्राई टू ब्रिंग द डिफरेंसेज बिटवीन द फायर एंड आइस विच, जो, विच मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, जो, विच मीन्स जो, रिप्रेजेंट प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित या उल्लेखित करता है, प्रदर्शित या उल्लेखित करता है, टू डिफरेंट काइंड्स, टू डिफरेंट काइंड, टू मीन्स दो, डिफरेंट अलग, काइंड्स मीन्स चीज़ें, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऑफ पीपुल लोगों के लिए, लोगों के लिए दो अलग अलग चीज़ें हैं। अकॉर्डिंग टू पोएट कवि के द्वारा, अकॉर्डिंग टू पोएट, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इसका हिंदी क्या होता है, के अनुसार, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, किसके अनुसार, पोएट के, द वर्ल्ड कैन पेरिस बाई फायर, पेरिस मीन्स नष्ट होना या डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना या डिस्ट्रॉय होना, बाई फायर दुनिया केवल आग से नष्ट हो सकती है, आग का मतलब क्या हो गया, इच्छा जो ज़्यादा रखता है उसके कारण दुनिया नष्ट हो सकती है, एंड ऑल्सो बाई आइस, आइस मीन्स नफरत, नफरत से भी नष्ट हो सकती है। दस इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाई फायर एंड देन बाई आइस, दस इस प्रकार, दस मीन्स इस प्रकार, इट यह, कैन बी पेरिस नष्ट किया जा सकता है, कैन बी पेरिस नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, ट्वाइस वन, ट्वाइस दो बार, उसमें से एक बार वन बाई फायर, एक बार आग से, एंड देन बाई आइस, दूसरी बार आइस से। आग का मतलब क्या हो गया, इच्छा रखना, और आइस का मतलब नफरत। द पोएट फील्स दैट, फील्स मीन्स महसूस करता है, महसूस करता है, पोएट महसूस करता है, दैट की द आइस ऑफ हेटर्ड इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर। क्या बोला जाए, आइस ऑफ हेटर जो नफरत करने वाले लोग हैं, आइस ऑफ हेटर जो नफरत करने वाले लोग हैं, इज एज पावरफुल, वैसा ही पावरफुल है, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, शक्तिशाली, पावरफुल मीन्स शक्तिशाली, इज एज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर, फायर ऑफ डिजायर, कि फायर ऑफ डिजायर और आइस ऑफ हेटर दोनों की शक्ति बराबर है, आइस ऑफ हेटर और फायर ऑफ डिजायर की शक्ति क्या है, बराबर है, दोनों ही दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। फायर ऑफ डिजायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, कंप्लीट मीन्स पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, कंप्लीट मीन्स पूर्ण रूप से, एंड अंत कर सकते हैं, ऑफ दिस वर्ल्ड इस दुनिया का, दोनों मिलके पूर्ण रूप से अंत कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंट्रल आइडिया भी खत्म हो गया, इसके साथ ही ये पोएम खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले पोएम के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।